मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत की खबरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। खबरों के मुताबिक कुछ बच्चों की जान उस कफ सिरप के सेवन से गई है जो अब जहरीला सिरप कहा जा रहा है। जैसे ही खबर फैली, कई राज्यों ने इस सिरप की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। वहीं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने 6 राज्यों में 19 तरह की दवाइयों पर कफ सिरप और एंटीबायोटिक समेत की जांच शुरू कर दी है। मगर मामला सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहा। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीधा राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बच्चों की मौतें हो रही हैं, लेकिन राजस्थान की बीजेपी सरकार मानने को ही तैयार नहीं है कि मौत कफ सिरप के पीने से हुई है। यानी अब जहरीली सिरप के साथ साथ इस पर सियासत भी तेज हो गई है। राजस्थान में भी जिस प्रकार से मौतों का सिलसिला जारी है, अभी 4 मौत हो चुकी हैं। काफ़ी बच्चे गंभीर रूप से बीमार हैं और विशेष रूप से मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा कि इन बच्चों में एक बच्चा भरतपुर का भी है जो कि मुख्यमंत्री जी का गृह जिला आता है। और वहाँ पे भी जब ये बात आई, क्योंकि हमारी सरकार तो मानने को ही राजी नहीं है कि कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत हुई है, तो जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के डॉक्टर ने और 2 108 के ड्राइवरों ने ये कहने के लिए कि आप लोग गलत कह रहे हो, हम पी के दिखाते हैं, उन्होंने वो कफ सिरप पी और तीनों लोगों को 8 घंटे के बाद में होश आया। तो इससे आप इसका गंभीरता से अंदाजा लगा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इतना कुछ हो जाने के बाद जांच में क्या निकला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि जांच में अब तक मिले 9 नमूनों में 6 नमूने CDSCO ने और 3 मध्य प्रदेश के औषधि प्रशासन ने जांचे हैं। शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया है कि ये नमूने डाइथिलीन ग्लाइकोल यानी DEG और एथिलीन ग्लाइकोल EG जैसे खतरनाक रसायनों से मुक्त पाए गए हैं। ये दोनों केमिकल्स बेहद जहरीले माने जाते हैं और किडनी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाते हैं। DEG की मिलावट से अब तक कितनी मौत हो चुकी है, उसका खुलासा टीकाराम ने किया है। सुनिए क्या कहा। ये जो कफ सिरप के अंदर जो मानक है, जिसको मेडिकल की भाषा में DEG कहा जाता है, इसके प्रदूषण से 19 के अंदर जम्मू कश्मीर में लगभग 12 बच्चों की मौत हुई। 2022 के अंदर गाम्बिया के अंदर जो भारत से कफ सिरप बन के गई थी, उसमें लगभग 70 बच्चों की मौत हुई। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान की, तो वहां पे भी 20 बच्चों की उसके अंदर मौत हुई। इसकी जांच हुई, जांच में इसमें मानक पाया गया, लेकिन भारत सरकार ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया, ये तो एक्सपोर्ट के लिए निर्मित थी, इसलिए इसमें यहाँ भारत में कोई इसका प्रभाव नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जांच गहराई में गई है, ये पता चला है कि कुछ नमूनों में DEG की मात्रा स्वीकार्य सीमा से ज्यादा थी। मंत्रालय ने बताया है कि ये सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम में बनाए गए थे। देर रात रिपोर्ट आने के बाद तमिलनाडु सरकार ने तुरंत कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगाई और उन्हें बाजार से वापस मंगाने का आदेश दिया। अब सवाल उठता है कि DEG आखिर होता क्या है। तो असल में कफ सिरप में स्वाद, गाढ़ापन और दवा को घुलाने के लिए आमतौर पर ग्लिसरीन या प्रोपाइलीन ग्लाइकोल जैसे सुरक्षित घटकों का इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ बेईमान निर्माता पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते और मिलावटी माल का इस्तेमाल कर देते हैं। डाइथिलीन ग्लाइकोल यानी DEG एक ऐसा ही केमिकल है जो बहुत सस्ता होता है लेकिन जहरीला भी। जब ये शरीर में पहुंचता है तो ये टूटकर ऐसे जहरीले पदार्थ बनाता है जो किडनी, लीवर और नर्वस सिस्टम को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि जिन बच्चों ने ये मिलावटी सिरप पिया, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और कईयों की जान चली गई। बढ़ती घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी, जुकाम की दवाएं बिल्कुल न दी जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले DGHS ने साफ कहा है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी कफ सिरप की सिफारिश नहीं की जाती है, क्योंकि इस उम्र में शरीर इतनी ताकतवर दवाइयां सहन नहीं कर पाता।
बच्चों की मौत की खबरों के बीच उत्तराखंड सरकार ने भी सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर पूरे प्रदेश में मेडिकल स्टोर्स और थोक दवा विक्रेताओं पर छापेमारी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी FDA की संयुक्त टीमें जिले जिले घूमकर सिरप और दवाओं के सैंपल उठा रही है ताकि ये पता चल सके कि कहीं कोई मिलावट तो नहीं हो रहा।